हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। एसयू डे 4 में आप सभी का वेलकम है। होप यू आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सो चलिए गाइस, तो आज और अमेजिंग सेशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। और आज हम स्टडी करने वाले हैं एसईओ ऑन पेज। जैसा कि आप लोगों ने अभी डे 3 तक जितना भी स्टडी किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट था। लेकिन बात करते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा था बीच बीच में कि सर ये कीवर्ड जो हमने रिसर्च किए हैं इनको हम अपनी वेबसाइट पे कैसे मेंशन करेंगे, कैसे रखेंगे। क्योंकि देखो, खाली कीवर्ड रिसर्च करना इज नॉट अ पार्ट बीइंग कि भाई आप एसईओ कर रहे हो तो आप खाली कीवर्ड रिसर्च कर लो एक्सेल में। तो वो तो एक प्रैक्टिस है। लेकिन आफ्टर दैट जो भी कीवर्ड आपने रिसर्च किए हैं, जिन कीवर्ड को आपने खोजा है, अब उन कीवर्ड को हम अपनी वेबसाइट्स में कैसे मेंशन करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्ट दी सेशन में आपको कुछ केस स्टडी दिखाऊंगा और सभी लोग ध्यान से समझिएगा। अच्छा, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप में से कितने लोगों का गूगल कीवर्ड प्लानर अभी तक एक्सेस नहीं हो पाया है? प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। बाकी फ्रॉम आवर साइड, मेरी तरफ से सारे टूल्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। पीयूष उज्जवल जी, आप शायद रात वाले सेशन में भी होते हैं ना, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। आप मॉर्निंग वाले को भी अटेंड करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो अच्छा, जिनका गूगल सर्च कंसोल एक्सेस नहीं हुआ है, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मोहम्मद जी, मोहम्मद उमर कुसुम जी, आप एक काम कीजिए, आप अपना वेब जीमेल ओपन कर लीजिए, ठीक है। और मैं अभी आपकी स्क्रीन लेकर आपको अभी सेटअप करा दूंगा। तो शायद जिन लोगों की इश्यूज है वो फिक्स हो जाएंगे। नॉट गूगल सर्च कंसोल, गूगल कीवर्ड प्लानर। तो मैं एक दो लोगों का ही स्क्रीन लेकर उसको हम लोग सेटअप कर पाएंगे। तो चलिए बिफोर स्टार्ट दी सेशन, और भाई एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपने कीवर्ड रिसर्च को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो सीरियसली आप बहुत अच्छे एसईओ कर सकते हैं। जिनका कम डन हो चुका है गूगल कीवर्ड प्लानर, अच्छी बात है। जिनके कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो डेफिनेटली चाहूंगा कि उनको ट्रबल शूट किया जाए, नहीं तो फिर वो आगे वर्क नहीं कर पाएंगे। सो मोहम्मद जी, आप सिस्टम से हैं तो आप स्क्रीन शेयर करिए, मैं यहाँ से परमिशन अलाउ कर रहा हूँ। बाकी लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। और आज का सेशन भी काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने वेबसाइट बनाना सीखा है। हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट या हाउ टू क्रिएट अ पेजेस आप सब जानते हैं। वर्डप्रेस में पेज किस तरह से बनाया जाता है, वर्डप्रेस में पोस्ट किस तरह से बनाया जाता है। अभी तक तो आप क्या कर रहे थे ना, कि आप पेज बना रहे थे, आप पोस्ट बना रहे थे, राइट। लेकिन अब आपको सिखाया जाएगा कि उनको साथ साथ ऑन पेज कैसे करना है। यानी कि जो भी पोस्ट आप बना रहे हैं, जो भी पेज आप बना रहे हैं, तो आप उसको कैसे ऑन पेज कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, तो पहले हम लोग ऑन पेज सेटअप कर लेते हैं गाइस, उसके बाद कीवर्ड प्लानर लास्ट में मैं सेटअप करना सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बात और जानना चाहूंगा गाइस, आज हमारा डे 4 है और यहाँ पर हमारे सेशन में लगभग 37 पीपल अभी अटेंडीज है हमारे साथ में। एक छोटी सी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, एसईओ डे 1 से लेकर डे 4 तक आप लोगों का मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। एक छोटा सा कमेंट करके बताइए मुझे प्लीज, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए ना भाई, मैं भी आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेके आ रहा हूँ। और मैं भी अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ गाइस, कि मैं आपको एक बहुत अच्छे तरीके से सिखा के जाऊं। और दूसरा, जैसे जैसे हमारा एसईओ आगे बढ़ेगा, उसमें मैं आपको, जैसे कि आपको किसी क्लाइंट के लिए काम करना है, तो क्या रोड मैप, मैं आपको एसईओ का कंप्लीट रोड मैप भी सिखा कर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप आए 4-10 क्लास में एसईओ सीखा और आप चले गए, नहीं। एक्चुअल में इसको आप अपने लिए कैसे यूज करेंगे, अपने क्लाइंट्स के लिए कैसे यूज करेंगे, सो प्रॉपर एक रोड मैप भी आपको देकर जाऊंगा। तो अगर आप हमारी क्लास को या हमारे एसईओ को बहुत अच्छे से सीखते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको कभी फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो बाकी जो भी क्वेरीज है वो आराम से डिस्कस करेंगे, आराम से। और हाँ, एक बात जरूर है कि आप लोग समय समय पर प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि भाई ये चीज ना प्रैक्टिस जरूर मांगता है। चले, थैंक यू सो मच, लॉट ऑफ थैंक यू। आप लोग इस तरीके से समझ रहे हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं,
शुक्रिया टू एवरीवन। तो फिर हम आज की अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। जैसे कि आपको डे 1 में सिखाया था कि एसईओ कितने प्रकार का होता है, तो जिसमें आपको बताया था एसईओ के टेक्निक जो है वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है ऑन पेज एसईओ, दूसरा है टेक्निकल एसईओ और तीसरा है ऑफ पेज एसईओ। तो गाइज आज हम एसईओ के सबसे पहले टेक्निक को सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मैं लेके चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बहुत आराम आराम से समझाऊंगा, बिल्कुल फास्ट नहीं चलेंगे हम लोग। तो बिफोर स्टार्ट दी सेशन, तो कुछ आपको एक क्वेश्चन समझना जरूरी है कि ऑन पेज एसईओ एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ऑन पेज एसईओ, और इसको हम ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं। मान के चलो कभी आपसे कोई क्लाइंट या कभी किसी का काम कर रहे हो या इंटरव्यू भी दे रहे हो, अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऑन साइट एसईओ क्या होता है, तो ऑन साइट और ऑन पेज का मतलब एक ही होता है। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। आइए आगे पढ़ते, क्या कहता है कि ऑन पेज एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट्स पेजेस टू हेल्प them rank higher in search engine. The goal is to make a website more visible to search engines and more attractive to users, which can increase traffic, increase organic traffic. ये कहता है कि ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि जो भी आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, उन सभी वेबसाइट्स के पेजेस को, उन सभी वेबसाइट्स के पोस्ट को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब कि हम अपनी वेबसाइट्स में जो भी आपने पोस्ट बनाया है, पेज क्रिएट किया है, तो वो हम सभी ऑन पेज टेक्निक के द्वारा अपनी वेबसाइट्स के बैकएंड में काम करते हैं। क्या कहता है, आइए ऑन पेज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। ऑन पेज में इन्वॉल्व होता है कंटेंट। सबसे पहले लिखा गया है कि जब भी आप ऑन पेज करेंगे तो यूजिंग कीवर्ड्स इन द टाइटल टैग, इन द हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन एंड बॉडी कंटेंट। तो ऑन पेज के द्वारा हम अपनी वेबसाइट्स में जो हमारे टारगेटेड कीवर्ड है उनको हम कहां कहां पर यूज करते हैं, जिससे हमें गूगल में रैंकिंग मिलती है। चलिए तो चलते हैं। तो आपने ये समझा कि ऑन पेज, अच्छा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑन पेज ऐसे होता है जो हम अपनी वेबसाइट्स के बैकएंड में वर्क करते हैं। जैसे एक अभी बिल्कुल लाइव आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि जब भी आप किसी वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो उसका ऑन पेज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल सी बात कहना चाहूंगा कि ऑन पेज एसईओ के माध्यम से हमने जो कीवर्ड को रिसर्च किया है, उन कीवर्ड को वेबसाइट में हमें यूज करना है। सिंपल शब्दों में कहा जाए कि जो भी आप पेज बना रहे हैं या पोस्ट बना रहे हैं, या जिस कीवर्ड से आपको अपनी वेबसाइट्स को टॉप रैंक में लाना चाहते हैं, तो आपको उस कीवर्ड को इन सभी पैरामीटर्स में यूज करना है। ठीक है, तो कहते हैं कि कीवर्ड इज मिसिंग सो टारगेट इज मिसिंग। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप मान लीजिए आपने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, कीवर्ड रिसर्च कर लिया आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से, सभी के हिसाब से। जब तक आप उन कीवर्ड को अपनी वेबसाइट में यूज नहीं करेंगे, और यूज करने के ना कई पैरामीटर्स होते, चेकलिस्ट होते, जो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं बहुत डिटेल्ड में, तो क्या गूगल आपको रैंकिंग देगा? एक बार प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। जब तक आपने कोई कीवर्ड रिसर्च किया है और उसको आप अपनी वेबसाइट में ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे, यानी कि वेबसाइट में उसको मेंशन नहीं करेंगे कीवर्ड को, तो क्या गूगल रैंकिंग देगा? प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। सभी से कमेंट चाहिए भाई, एक बार एक्टिव हो जाइए, क्योंकि ऑन पेज एसईओ भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा कि कीवर्ड इज मिसिंग सो टारगेट इज मिसिंग। अब आप सोचें कि यार मेरी वेबसाइट एसईओ कोर्स दिल्ली लिखने से टॉप रैंक करे, लेकिन आपने कीवर्ड वेबसाइट में नहीं मेंशन किया, नहीं आपने उस कीवर्ड को वेबसाइट में यूज किया, तो गूगल आपको रैंकिंग नहीं देगा। तो बात बहुत पते की है गाइस। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप अपनी वेबसाइट्स को रैंक में लाना चाहते हैं, तो आपको
वो कीवर्ड अपने वेब पेज में ऑप्टिमाइज करना जरूरी है। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके सामने एक नोटपैड ओपन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं SEO ऑन पेज, SEO ऑन पेज, ठीक है। और इसको कहते हैं कीवर्ड्स प्लेसमेंट। ध्यान से समझिएगा सब लोग, क्योंकि आज की जो टैक्टिस है, जो आज आपको सिखाया जाएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है कि हम अपनी वेबसाइट में अपने कीवर्ड्स का प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल सही कहा है कि भाई जब तक आप अपनी वेबसाइट्स में कीवर्ड को प्लेस नहीं करेंगे, तो जो गूगल के अपने स्पाइडर हैं, क्रॉलर्स हैं, वो कैसे आपकी वेबसाइट्स को रैंक में लाके देंगे, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे टेक्निकल एसईओ के अंदर कि जो आपने ऑन पेज किया है, तो गूगल के स्पाइडर क्रॉलर्स कैसे हमारी जानकारी को, अपनी वेबसाइट को रैंक में लाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल करके चलेंगे। सपोज मान के चलिए मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है कौन से कीवर्ड पे, एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूंगा। जैसे मान लो हमारा है योगा क्लासेस, ठीक है, योगा क्लासेस इन दिल्ली। अब सब्जेक्ट ये कहता है कि हमें अपनी वेबसाइट को इस कीवर्ड के टॉप रैंक में लाना है। हमारा कीवर्ड है योगा क्लासेस इन दिल्ली। अब हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट गूगल में इस कीवर्ड से रैंक होना चाहिए। तो हमने क्या किया, अपने कीवर्ड को कॉपी किया और एक तरीके से अभी फिलहाल हम आपको यहाँ पर बताते हैं। लेकिन आगे एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा बिफोर स्टार्ट दिस सेशन ऑन पेज का। आप लोग गूगल पे जाइए, ठीक है। जब भी आप गूगल गूगल इसको कहते हैं SERP, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको कहते हैं SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब देखिए, अब यहाँ पे आप एक कीवर्ड टाइप कीजिए मोबाइल। अब ध्यान से समझना, मोबाइल। देखिए गाइस, जब भी आप सर्च इंजन में कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं ना, तो आपको कुछ इस प्रकार से रिजल्ट्स अपीयर होते हैं। और यहाँ पर एक चीज नोटिस करना जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ। तो जब भी हम SERP में किसी भी कीवर्ड को टाइप करके एंटर करते हैं, तो हमें यहाँ पर तीन चीजें विजिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें तीन चीजें विजिबल होती हैं, एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले होता है हमारा URL। ये आप टॉप में दिख रहे हैं, ये flipkart.com/mobile-phone store, इसको कहते हैं URL। चलिए मैं साथ के साथ नोट पे भी मेंशन करता हूँ। तो जब भी आप SERP में कुछ भी कीवर्ड सर्च करते हैं, तो आपको सबसे पहले अपीयर होता है URL, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है टाइटल। ये जो ब्लू कलर में आप देखते हैं ना, बोल्ड हो रहा है ब्लू कलर में, जैसे आप कर्सर पे लेके जाते हैं कर्सर, तो क्लिक करके आप वेबसाइट पे एंटर कर जाते हैं, तो इसको कहते हैं SEO टाइटल। चलिए, और जो तीसरा पार्ट है उसे कहते हैं SEO डिस्क्रिप्शन या फिर मेटा डिस्क्रिप्शन। चलिए ये भी लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम जब भी अपनी वेबसाइट, जब भी गूगल पे हम कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, तो इसको तीन चीजें आपको नजर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आप गूगल पे किसी कीवर्ड को टाइप करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो देखो URL आता है, फिर टाइटल और फिर डिस्क्रिप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे एक चीज अब ध्यान से नोटिस करना, सभी लोगों से मैं अभी पूछूंगा, अभी ध्यान से एक्टिव रहिएगा। जब भी आप कोई भी कीवर्ड गूगल पे टाइप करते हैं, तो आपको मालूम है गूगल पूरे इंटरनेट, अपने पूरे डेटाबेस को स्कैन करता है, और जिन जिन वेबसाइट्स में कीवर्ड मेंशन होता है, वो उन्हीं वेबसाइट्स को टॉप में लाना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि अब मुझे ये बताइए, Amazon, फ्लिपकार्ट नंबर 1 पे रैंक करता है, Amazon दूसरे नंबर पे, 91 तीसरे नंबर पे। ये देखो, तो आप ये सभी वेबसाइट देख रहे हैं जो पहले पेज पे रैंक कर रही हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि फ्लिपकार्ट और Amazon, आप सिर्फ तीन वेबसाइट को नोटिस करिएगा, सिर्फ तीन वेबसाइट को ऑब्जर्व करिएगा। इन तीनों में से कोई भी एक ऐसी वेबसाइट आप मुझे बताइए जिसने मोबाइल कीवर्ड को अपने टाइटल में, URL में और डिस्क्रिप्शन में यूज नहीं किया। तीनों वेबसाइट्स अपने कीवर्ड को यूज कर रही हैं। देखो, फ्लिपकार्ट ने भी URL में यूज किया मोबाइल, टाइटल में भी मोबाइल और डिस्क्रिप्शन में भी मोबाइल। सो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि अगर हमें बेस्ट रैंकिंग चाहिए, तो हमें ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। यानी कि जो गूगल है,
अब देखो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको कि यहाँ पे अमेजोन भी देखो मोबाइल कीवर्ड को यूज कर रहा है, और यहाँ पे 91 मोबाइल्स में डोमेन में तो कीवर्ड है ही। ठीक है, तो अब और पहले पेज पे और भी वेबसाइट अगर आप देखोगे तो गाइज यहाँ पर कोई भी एक ऐसी वेबसाइट बता दो जो अपने इस कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो देखो गाइज, आज मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रोसेस है एसईओ का वो सिखाया है। समझ रहे हैं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट्स को टॉप रैंक में लाते हैं। अभी मान लो मैं एक कीवर्ड यहाँ पे टाइप करता हूं, जैसा अमेजोन और फ्लिपकार्ट कर रहे हैं एसईओ, सेम उसी तरह का एसईओ मैं भी कर रहा हूँ। ये देखो मेरे भी टाइटल में देखो कीवर्ड, मेरा कीवर्ड ये रहा, डिस्क्रिप्शन में भी ये रहा, और यूआरएल में ये रहा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप अपनी कोई भी पोस्ट बना रहे हैं, पेज बना रहे हैं, तो आपको अपने कीवर्ड को इन सभी पैरामीटर्स में यूज करना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 पैरामीटर्स में तो आपको अपना कीवर्ड यूज करना जरूरी है। अब इसके आगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो भी समझ लीजिए। अब जैसे ही आप ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करते हैं ना, जब वेबसाइट आप ओपन करके विजिट करते हैं, तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे जाएंगे पेज में, तो इसको हम H1 कहते हैं। तो इसको कहते हैं हेडिंग। सब लोग ध्यान से समझना, मैं आपको पहले एक नोटपैड में बनाकर दिखा रहा हूं कि हमें अपने कीवर्ड को कहां कहां पर यूज करना चाहिए जिससे गूगल हमें रैंकिंग देगा। तो आपको, आप जिस भी कीवर्ड से अपनी वेबसाइट्स को रैंक में लाना चाहते हैं, तो आपको अपने कीवर्ड को वहां वहां यूज करना मैंडेटरी है। उसके बाद आता है हमारा H1 टैग्स, जिसे हम कहते हैं हेडिंग टैग्स। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में H1 टैग्स भी कहते हैं और हेडिंग टैग्स भी कहते हैं। तो जैसे ही आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये हेडिंग नजर आ रहा है। अच्छा गाइस, हेडिंग में कीवर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। क्या हेडिंग में कीवर्ड नजर आ रहा है सभी को? मोबाइल कीवर्ड एक बार ध्यान से देखते चलेगा स्क्रीन पे, और तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यस, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फ्लिपकार्ट ने अपने कीवर्ड को हेडिंग में भी यूज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही पैरामीटर्स, यही ऑन पेज के रूल है जो आप भी इसी प्रकार से अपने कीवर्ड को यूज करेंगे। चलिए आगे और पैरामीटर स्टडी करते हैं। अब हेडिंग के बाद एक कंटेंट देखिए, यहाँ पर आपके सामने कंटेंट भी नजर आ रहा है। कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ यानी कि फर्स्ट लाइन में भी मोबाइल कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। ये देखो ध्यान से, तो मोबाइल कंटेंट में भी आ रहा है गाइस कीवर्ड। तो एक बार बताइए, यस कंटेंट में भी कीवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है वो कंटेंट में भी आ रहा है। यानी कि जो भी आप कंटेंट बनाएंगे, तो इस कंटेंट में भी आपका कीवर्ड का इस्तेमाल होना जरूरी है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारा कीवर्ड यूआरएल में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग्स में और कंटेंट में होना जरूरी है। आपको मालूम है, जब ये सारी की सारी टेक्निक आप यूज करेंगे, तभी आपको गूगल के जो मैकेनिज्म है, गूगल के स्पाइडर्स हैं, क्रॉलर्स हैं, वो आपकी वेबसाइट्स को रीड करके रैंकिंग देना स्टार्ट कर देंगे। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जब तक आप अपने कीवर्ड को, इन सभी पैरामीटर्स को फॉलो नहीं करोगे, तो भाई आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी, आप जितना अच्छा वेबसाइट बना लेना। तो ये मैं आपको गूगल के वो हैक्स, वो लूपहोल्स बता रहा हूं कि जिसको आप इस्तेमाल करके ऑन पेज बता रहा हूं, आप अपनी वेबसाइट्स को रैंक में ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहता है कि हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो टाइटल में, यूआरएल में आना चाहिए, टाइटल में होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में, H1 में और बॉडी कंटेंट में। तो 1 2 3 4 5 आगे चलते, नेक्स्ट आता है ऑल्ट टैग्स। इसको कहते हैं गाइस इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, तो हमारा कीवर्ड इमेज, जब आपको याद होगा जब आप लोग अपने अपनी इमेज यूज करते हैं ना, तो वहां पर भी आपका कीवर्ड इस्तेमाल होना चाहिए। तो इसको कहते हैं ऑल्ट टैग्स इमेज ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि आपको ना पूरा एक चेकलिस्ट सिखाया जा रहा है कि जब भी आप अपना ऑन पेज करेंगे, तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें अपने कीवर्ड को। ठीक है, तो आपको अपने कीवर्ड को इन सभी जगह पर अच्छे से इस्तेमाल करना जरूरी है। चलिए, यहां तक सभी को क्लियर हो गया थ्योरेटिकल पार्ट कि किस तरीके से हमें ऑन पेज में अपने कीवर्ड का ध्यान रखते हुए चलना है।
सो प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जब भी अपनी वेबसाइट का एसईओ करेंगे तो ये गलती नहीं करनी है कि हम अपने कीवर्ड को इन सभी जगह पर यूज ना करें। आप देखिए गाइज, आपके सामने बड़े बड़े ब्रांड की केस स्टडी देखिए, फ्लिपकार्ट को भी तो देखो आप, अमेजोन को देखो आप, किस तरह से ये लोग अपना ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि जब तक हम कीवर्ड को यूज नहीं करेंगे तब तक आपको गूगल रैंकिंग नहीं देगा। तो एसईओ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, वो यही होता है कि हम अपने निकाले हुए जो कीवर्ड्स हैं उनको वेबसाइट्स में मेंशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। चले चलते हैं बिल्कुल लाइव डेमोस्ट्रेशन की तरफ। तो ये हमने आपको बताया कि ऑन पेज में हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में कीवर्ड को प्लेस करना सीखेंगे। आप में से आई थिंक सभी को मालूम होगा कि पोस्ट कैसे बनाते हैं, पेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और ऑन पेज करने के लिए वर्डप्रेस में, अच्छा आप लोगों को वर्डप्रेस में प्लगइन के बारे में मालूम है? अच्छा ये बताइए वर्डप्रेस में प्लगइन क्या होता है? प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन, व्हाट इज प्लगइन इन वर्डप्रेस? प्लगइन्स क्या होते हैं वर्डप्रेस में? अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस सीखा है, अच्छे से सिखाया होगा, तो प्लगइन्स के बारे में बताइए। प्लगइन्स वर्डप्रेस में क्या मदद करते हैं? आप लोगों ने वर्डप्रेस किया है ना? हाँ, परफेक्ट, वेरी नाइस। ऐड न्यू फीचर्स विदाउट कोडिंग, वेरी नाइस। चलिए, तो यहाँ पे अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आप जब एसईओ करेंगे ना तो आपको यहाँ पे एक प्लगइन यूज करना है जिसका नाम है YOAST। आपको एक प्लगइन यूज करना है। कौन सा प्लगइन है गाइस? योस्ट एसईओ। ठीक है, योस्ट एसईओ प्लगइन आपको यूज करना है। चलिए, तो मैं लेके चलता हूं आपको अब एक बैकएंड में, जहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि ऑन पेज एसईओ बिल्कुल लाइव कैसे किया जाएगा। जस्ट एक मिनट, हम जरा लॉगिन करते हैं अपनी वेबसाइट। चलिए, तो आप लोग ध्यान से मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर रखिएगा। अब मैं आपको ऑन पेज करना सिखा रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और बता दूं, आप में से मतलब आपके बैच में या इससे पिछले जितने भी बैच हुए हैं, सभी में ना देखो कहते हैं कि सर हमें तो ये क्या बोलते हैं, हमें रैंक मैथ के बारे में सिखाया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप रैंक मैथ भी करते हैं तो भी आपको इसी चीज का ध्यान रखना है। और अगर आपको जो मैं अभी नया प्लगइन सिखा रहा हूँ योस्ट, इसमें भी आपको वही कीवर्ड प्लेसमेंट का ध्यान रखना है। तो दोनों में ऐसा सच है खास डिफरेंस नहीं है, पर आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है। अच्छा, ये रहा जी हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। एक काम करते हैं, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं भाई, मैं ना योस्ट एसईओ बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं। और ऐसा नहीं है कि आप योस्ट एसईओ लगाते हैं तो रैंकिंग अच्छी नहीं आती, या योस्ट एसईओ लगाते हैं तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप रैंक मैथ यूज करें, चाहे आप योस्ट एसईओ यूज करें, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमें अपने कीवर्ड को किस प्रकार से यूज करना है। चलिए गाइस, तो मैं आपको एक पेज बनाकर दिखाऊंगा या एक पोस्ट। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो भी आपको ऐसे ही करना है, और अगर आप एक कोई भी बिजनेस है तो भी आपको ऐसे ही करना है। तो क्या आप तैयार हैं ऑन पेज एसईओ देखने के लिए? तो चलिए फटाफट प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स, आर यू एक्साइटेड? तो आज की जर्नी आपके पूरे एसईओ को बदल के रख देगा, आपके पूरे एसईओ करियर को बदल के रख देगा। अगर आपने ये चीज सीख लिया ढंग से कि किस प्रकार से हमें अपने कीवर्ड को वेबसाइट में यूज करना चाहिए, तो समझ लीजिए आपका एसईओ बहुत जबरदस्त होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कीवर्ड लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने कीवर्ड लिया है, ये रहा योगा क्लासेज इन दिल्ली। सपोज मान के चलो आपका कोई क्लाइंट है, आप किसी का एसईओ करना चाहते हैं, तो हमारा टारगेटेड कीवर्ड है योगा क्लासेस। बहुत आराम से समझना आप लोग। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अपना कीवर्ड रिसर्च करना है, जिस कीवर्ड से आपको अपनी वेबसाइट्स को टॉप रैंक में लाना है। ऑब्वियसली बात है। चलिए, अब यहाँ पे आपको जाना है, मैं आपके सामने एक नया पेज, एड न्यू पेज। अच्छा, हाउ टू क्रिएट अ पेज, हाउ टू क्रिएट अ पोस्ट। कोई ऐसा है हमारे सेशन के अंदर जिनको पेज बनाना, पोस्ट बनाना नहीं आता?
सभी को आता है, वर्डप्रेस सीखा है तो भाई सभी को आता ही होगा। पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें तो आप सभी को आती है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पे फर्क कुछ नहीं है गाइस। आप पोस्ट, जो ब्लॉगर्स होते हैं वो पोस्ट बनाते हैं, जो पेज होते हैं वो पेज बनाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने पेज कैसे बनाना है, पोस्ट आपको आना चाहिए। नो एंड नो डिफरेंस, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। चलो अब आप देखिए, आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, सबसे पहले मैं यहाँ पे एड न्यू पेज में गया, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा कीवर्ड है वो उसका नाम देना है। जो भी आप अपनी वेबसाइट को जिस कीवर्ड से टॉप रैंक में लाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको वो पेज का नाम देना होगा। ठीक है, जैसे कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब आपने ये तो लिख दिया, अब कंटेंट कहाँ से लाओगे आप? असली बात तो कंटेंट की भी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग चैट जीपीटी का कंटेंट एज इट इज यूज मत कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है। टेक्निकल एसईओ जब करेंगे वहां पे सिखाएंगे आपको कंटेंट को कैसे आप एआई से ह्यूमन करके यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, मेरा कीवर्ड है, समझ के चलिए, मैं अपनी वेबसाइट योगा क्लासेस दिल्ली से टॉप में लाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना कीवर्ड कॉपी किया, और इस कीवर्ड के नाम से मैंने एक पेज बनाया है जिसका नाम है योगा क्लासेस इन दिल्ली। पर कंटेंट तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं। चैट जीपीटी में आपको जाना है, मैं अभी आपको चैट जीपीटी का कंटेंट जो है ना गाइस, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए बता रहा हूं। मैं चैट जीपीटी का कंटेंट डायरेक्ट एज इट इज यूज नहीं करता, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को कमांड दिया कि राइट 400 वर्ड्स कंटेंट, मतलब 400 वर्ड का कंटेंट लिखना है, एग्जैक्टली दिस कीवर्ड। आप लोगों को प्रोम्प्ट की नॉलेज होना भी जरूरी है, ध्यान रखना। सो राइट 400 वर्ड्स कंटेंट एग्जैक्टली दिस कीवर्ड। कीवर्ड क्या है हमारा? योगा क्लासेस इन दिल्ली। और साथ में आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, साथ में आप लिखेंगे यूज कीवर्ड डेंसिटी 1%। ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि जब भी हम अपना कोई वेब पेज बनाते हैं, जब भी हम अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें हमें अपने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर कीवर्ड का जो परसेंटेज है वो अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमें 1% या 1.5% यूज करना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं 1% कीवर्ड डेंसिटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए चैट जीपीटी ने हमारा कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया है गाइस। ठीक है, तो एक बात और साफ साफ कहना चाहूंगा, इसको बोलते हैं कीवर्ड डिफिकल्टी। 1-2% राइटिंग में यूज कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2% से अधिक आप करेंगे तो वो ब्लैक हैट एसईओ यानी कि नेगेटिव एसईओ हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अब चैट जीपीटी ने हमारा कंटेंट बनाया, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखो आप, कि योगा हैज बिकम वाइटल पार्ट। देखो हमारा जो कीवर्ड है वो फर्स्ट पैराग्राफ में यूज किया है इसने। आपको मालूम है, जब भी आप कोई पेज बनाएंगे, कंटेंट तैयार करेंगे, तो उसमें आपका कीवर्ड ना बिल्कुल पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में होना जरूरी है। ये छोटी छोटी बात है जो आपको समझाना बहुत जरूरी है। तो वेन एवर वी स्टार्ट दी कंटेंट राइटिंग, तो आप जिस कीवर्ड से वेबसाइट को टॉप में लाना चाहते हैं, तो वो कीवर्ड आपके फर्स्ट पैराग्राफ में अपीयर होना जरूरी है। चलिए पूरा कंटेंट रेडी हो गया है, कोई बात नहीं। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये लो कॉपी किया, और अपने वेब पेज में पेस्ट कर दीजिए। अब ध्यान से देखते चलिएगा, हमारा जो कीवर्ड है योगा क्लासेस इन दिल्ली, वो हेडिंग, इसको हम हेडिंग बोलते हैं, ये हेडिंग ही होती है। और कंटेंट में भी आपने यूज कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक इमेज यूज करके दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, हम गूगल पे गए, और गूगल पे जाके हमने कोई भी एक योगा का इमेज, बड़े आराम से समझते चलना, सारे पैरामीटर्स आपको समझा रहा हूं कि हमें अपने कीवर्ड को कहां कहां पर यूज करना जरूरी है। तो मैंने एक इमेज को गूगल से सेव कर लिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, आप जब भी कोई इमेज का इस्तेमाल करेंगे या इमेज यूज करेंगे, तो उस इमेज का नाम भी कीवर्ड से होना जरूरी है। ठीक है, सेव कर दीजिए।
अब हम इस इमेज को अपने कंटेंट में यूज करते हैं, ऐड मीडिया और अपलोड फाइल। यानी कि जब भी आप कोई फोटो यूज करेंगे ना गाइस, तो फोटो का नाम भी कीवर्ड से होना चाहिए, ठीक है? तो गलतियां मत कीजिएगा। ये लो जी, इमेज का नाम भी वही कीवर्ड है, और यहाँ पे आता है ऑल्ट टेक्स्ट। ये देखो लिखा हुआ है ना ऑल्ट टेक्स्ट, यानी कि योगा क्लासेस। तो इमेज का नाम, इमेज का ऑल्ट और टाइटल, तीनों में आपका सेम कीवर्ड होना चाहिए। इंसर्ट इनटू पोस्ट। ये लो जी। अब सवाल कहता है कि अब हमें करना क्या है। हमने अपना टाइटल में दे दिया, हमने अपना यूआरएल में कीवर्ड दे दिया, ये यूआरएल है, ये हेडिंग है, ये यूआरएल है, और कंटेंट है, और इमेज। यानी कि हमने 4 पैरामीटर्स में अपने कीवर्ड को यूज कर लिया है, 4 जगह अपने कीवर्ड को यूज कर लिया है। अब आगे चलते हैं, होता है क्या। अब यहाँ पे आपको कहीं नजर आ रहा है, कहीं रैंक मैथ या योस्ट एसयू कहीं दिख रहा है आपको इस पोस्ट में, कहीं फुटर फुटर में कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं जरा इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करके जरा देखिए आपको पेज कैसे दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, ये देखो हमारी हेडिंग है, इसको H1 कहते हैं गाइस। हमारा कीवर्ड H1 में आएगा। हमारा कीवर्ड हेडिंग मतलब कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में कीवर्ड का होना जरूरी है। और सबसे ऊपर देखेंगे यूआरएल, जब ब्राउजर ओपन करते हो ना, इसको यूआरएल कहते हैं। तो यूआरएल में भी कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको जाना है प्लगइन में और ऐड न्यू। जैसे ही आप प्लगइन ऐड न्यू में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको यूज करना है YOAST। एक बात और कह दूं आप लोगों से, अगर आप ऑन पेज में लैग कर जाते हैं, अगर ऑन पेज में आप अपने कीवर्ड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप फेल हो जाएंगे एसईओ के अंदर। साफ साफ बोल रहा हूं भाई मैं। अगर आप अपने कीवर्ड को, जो आज का लेक्चर समझाया जा रहा है, कि अगर आप ऑन पेज करते समय अपने कीवर्ड का दायरा फॉलो नहीं करेंगे या यूज नहीं करेंगे, तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप अपने ऑन पेज को सही तरीके से यूज करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। योस्ट एसईओ को हमने एक्टिव कर दिया। जैसे हम अपने प्लगइन को एक्टिव करते हैं, अब ये देखो, ये हमारा पोस्ट पेज जो हमने अभी योगा का पेज बनाया है, हम अपने उसी पेज में जाएंगे और यहाँ पे दोबारा एडिट पे क्लिक कर देते हैं। दिख रहा है आपको यहाँ एक रेड कलर की लाइट दिख रही है? चलो एडिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे गाइस, अब आपके सामने फुटर में नजर आएगा योस्ट एसईओ। ये देखिए, ये रहा, इधर इधर राइट हैंड में आ गया ये। चलो ये रहा हमारा योस्ट एसईओ। गाइस सभी को यहाँ तक समझ आ रहा है? सभी को दिखाई दे रही है जो जो चीजें मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस एकदम प्रॉपर तरीके से? सो प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। बहुत आराम आराम से डिटेल्ड में समझाते हुए चल रहा हूँ। चाहे आपका ई कॉमर्स बिजनेस है, चाहे आपका नॉन ई कॉमर्स बिजनेस है, चाहे आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, प्रोसेस विल बी सेम। और इसके बाद एक और नया पोस्ट बनाकर दिखाएंगे, चलते रहिएगा, ठीक है? अभी अभी डिस्कस करेंगे देवेंद्र जी यूआरएल का। चलो, तो सबसे पहले हमारा कीवर्ड है योगा क्लासेस इन दिल्ली। इसको कॉपी कर लीजिएगा और यो स्टैच्यू में सबसे पहले फोकस कीवर्ड पेस्ट करना है। सबसे पहले फोकस कीवर्ड में आपका एक कीवर्ड आएगा, योगा क्लासेस इन दिल्ली। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये रहा एसईओ टाइटल। तो यहाँ पे ये सब बैक स्पेस करके अपना कीवर्ड यूज कर दीजिए। साथ में इसके जो रिलेटेड कीवर्ड होते हैं ना, जैसे बेस्ट योगा क्लासेस, तो आप रिलेटेड कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद ये रहा मेटा डिस्क्रिप्शन, यहां पर भी आपका कीवर्ड आएगा, ठीक है? एक बात आप लोग नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। जो हमारा एसईओ टाइटल होता है, इसकी जो लेंथ होती है वो 50 से 60 कैरेक्टर होती है। तो अगर आप 50 से 60 कैरेक्टर की लेंथ लिखते हैं, अब देखो रेड हो गया, रेड का मतलब कि इसकी लेंथ आपने एक्सीड कर दी है, तो आपको यहाँ ग्रीन तक यूज करना है। हमारा जो कीवर्ड है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, हमारा योगा क्लासेस जो कीवर्ड है, वो यहाँ से आपके हेडिंग में, आपके इस यूआरएल, यानी कि यूआरएल का मतलब पेज का नाम है गाइस। ये जब भी आप कोई पेज पोस्ट का नाम बनाते हैं, उसको यूआरएल कहते हैं। उसमें भी आपका कीवर्ड आएगा, कंटेंट में भी आपने अपने कीवर्ड का यूज किया, और इमेज ऑल्ट में भी यूज किया है। ये देखिए, इमेज ऑल्टरनेटिव में भी आपने कीवर्ड यूज किया है। उसके बाद आपको फोकस में भी यूज करना है,
और टाइटल में, और यूआरएल ये रहा स्लग, इसको हम स्लग भी कहते हैं एक दूसरी भाषा में, और मेटा डिस्क्रिप्शन। टाइटल होता है हमारा 50 से 60 कैरेक्टर का, और डिस्क्रिप्शन होता है 150 to 160 कैरेक्टर्स। बात ध्यान से समझिएगा सब लोग। लेकिन अभी यहाँ पे टाइटल तो हमने सही ऑप्टिमाइज कर दिया, बट अभी डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना बाकी है इस कीवर्ड के बारे में। तो आप एक काम कीजिए, गूगल चैट जीपीटी में जाइए और इसको बोलिए कि मेटा टैग्स राइट कर दे, मेटा टैग्स राइट ए, ये लो। अब ये गूगल बड़ा चैट जीपीटी समझदार है, ये लो इसने आपके लिए मेटा डिस्क्रिप्शन तैयार कर दिया, और आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और आप इसको वहां पर पेस्ट कर दीजिए इस प्रकार। लेकिन एक बात, खास बात ध्यान रखना कि हमारा जो कीवर्ड है, मैं एक ही चीज बार बार फोकस कर रहा हूं, वो सबसे आगे आना चाहिए। चलिए गाइस, आई अगेन रिपीट। तो देखिए यहाँ पे जब आप गूगल पे जाते हैं ना, मोबाइल में ऐसे ही दिखता है ना सबको, ये देखो मोबाइल में टाइटल में कीवर्ड आ गया, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड आ गया, और यूआरएल में, और डेस्कटॉप में सबको ऐसे ही दिख रहा है। एक बार प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन, जो मैंने आपको भी फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था कि हमारा कीवर्ड टाइटल में आ रहा है, यूआरएल में आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में, क्या मैं वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ? प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। भाई 42 लोग एक्टिव हैं, बस 5-10 लोग कमेंट ही करते, बाकी समझ नहीं आ रहे। भाई मेहनत कर लो, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है एसईओ करने का। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ आ गया तो मैं एक बात और कह दूं, अगर आपको ये ऑन पेज समझ में आ गया है ना, तो 60% एसईओ एक्सपर्ट बन गए आप। 100% बोल रहा हूं मैं, 60% एसईओ आप बन गए अगर आप इसको फॉलो करते हैं। और अगर आप यहाँ पे लैग कर गए तो फिर समझ लो थोड़े एफर्ट्स बहुत मानने पड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा कि यार ये तो बहुत बढ़िया इजी काम है। आप जिस कीवर्ड से रैंकिंग लाना चाहते हैं, पेज का नाम भी वही दे दो, यूआरएल में दे दो, कंटेंट में कीवर्ड यूज करना है, और आपके इमेज जो अपलोड करोगे उसके ऑल्ट में लगा दीजिए, यूज्ड के फोकस में लगा दे, टाइटल में यूआरएल और डिस्क्रिप्शन। अब लो जी, नीचे का ऑप्शन दिया गया है, पढ़ लीजिए सामने। अब आपके कितने ग्रीन हो गए नंबर? ये सिग्नल है गाइज, ठीक है, ये सिग्नल है कि आप कहाँ कहाँ पर गलतियां कर रहे हो और कौन कौन सी गलती आपको सुधारने की जरूरत है। ये देखो अब यहाँ पे कह रहा है कीवर्ड डेंसिटी 7 बार है। ये कह रहा है कि आपने जो कीवर्ड यूज किया है ना योगा क्लासेस, वो 7 बार कर दिया है, तो एक बार डेंसिटी कम कर दीजिए, कीवर्ड की डेंसिटी कम कर दीजिए, इस वजह से वो एरर दे रहा है। अब लो जी, आपकी एसईओ का ग्रीन सिग्नल पूरा ग्रीन हो चुका है गाइस, ये देखो पूरा का पूरा स्माइली ग्रीन हो गई। अब 2 ऑप्शन बचे। अच्छा एक बार कमेंट करके बताओ कितने ग्रीन हो गए यहाँ पर हमारे, कितने ग्रीन हो गए कमेंट करके बताओ। गुड रिजल्ट्स में कितना नंबर आ रहा है? गुड रिजल्ट्स में कितना नंबर आ रहा है? आप लोगों को भी इसी गुड रिजल्ट पे काम करना है। 7 नहीं आ रहा, 12 आ रहा है भाई, 12 हो गए, 12, 7 नहीं 12, गुड रिजल्ट्स 12 हो गए। देखो सिर्फ आधा घंटे का सेशन आपकी लाइफ चेंज कर देगा, इतना मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आधा घंटे का जो ऑन पेज का सेशन अभी आप ले रहे हैं, अगर आपने ईमानदारी से इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप 60% एसईओ एक्सपर्ट बन चुके हैं। कोई नहीं रोक सकता आपकी साइट को टॉप में लाने से, इस बात का दावा करता हूं मैं। और मेरी पूरी डिजिटल एसईओ की जर्नी के अंदर जो सबसे ज्यादा मेरी जो स्ट्रेटजी है ना, वो यही है। ऐसा ही यूट्यूब पे कर सकते हैं, ऐसा ही इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, सब जगह आपने अपने कीवर्ड को फोकस करते हुए काम करना है, और फिर देखिए आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 ग्रीन बचे। एक होता है आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक के बारे में समझा देते हैं। जैसे मान लो हमारा कीवर्ड है योगा क्लासेस इन दिल्ली, तो सपोज जैसे हमने योगा क्लासेस दिल्ली लिखा, अब हमने यहाँ से मान लो किसी दूसरे कॉम्पिटिटर, जैसे अभी ट्रिप एडवाइजर है फॉर एग्जाम्पल, या हमने लिख दिया हम अपने किसी दूसरे ब्रांड या विकीपीडिया का लिखते हैं, योगा क्लासेस विकीपीडिया फॉर एग्जांपल, इसको कहते हैं इंटरनल लिंक। जैसे ये ना एक्सटर्नल, सॉरी, द योगा इंस्टीट्यूट का यूआरएल कॉपी किया विकीपीडिया से, और हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके लिंक लगा दिया, इसको बोलते हैं आउटबाउंड लिंक। ये देखो, यानी कि हम अपनी वेबसाइट से किसी दूसरे का लिंक लगा रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा गाइस, अगर आप ये लिंक नहीं लगाएंगे आउटबाउंड लिंक, तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है ना।
तो आउटबाउंड लिंक मैंडेटरी नहीं है आप लोगों के लिए, वो तो मैंने फिलहाल समझाने के लिए बताया है कि कैसे आप अपने इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, अब कितने ग्रीन हो गए जरा देखते हैं, सबसे नीचे आओ, ये लो जी 13 हो गए। अब एक और बचा इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक का मतलब तो खैर सब लोग जानते ही होंगे कि हम एक वेबसाइट पे अपने यूजर को किसी दूसरे पेज पे ले जाते हैं, किसी दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस पे ले जाते हैं, तो वो हमारा इंटरनल लिंक कहलाता है। चलो गाइस, तो अब आप लोग एक बार इस लिंक को ओपन करके जाइए और जरा देखिए कि मैंने आपको जहां जहां पर बताया है कीवर्ड यूज करना, क्या वहां वहां कीवर्ड यूज हो रहा है। देखिए, सबसे ऊपर ब्राउजर में टाइटल में देखिए योगा क्लासेस इन दिल्ली कीवर्ड आ रहा है। ये ब्राउजर में यूआरएल है, यूआरएल में कीवर्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। ये आपके H1 है, इसको हेडिंग कहते हैं, हेडिंग में भी कीवर्ड का इस्तेमाल किया गया है, यस बिल्कुल आ रहा है। और हमारा जो कंटेंट है, देखिए ये कंटेंट दिख रहा है, कंटेंट के फर्स्ट पैराग्राफ में भी कीवर्ड आ रहा है और इमेज में भी कीवर्ड आ रहा है। चलिए, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट ऑन पेज एसईओ करना होगा। अब देखो, मैंने आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है ना हमारा कीवर्ड कहाँ कहाँ पे आना चाहिए। तो देखो, यूआरएल में भी हमने यूज किया है, टाइटल में भी किया है, डिस्क्रिप्शन में भी किया है, H1 में भी किया है, बॉडी कंटेंट में भी किया है और ऑल्ट में भी। तो आपको ये सभी पैरामीटर्स ध्यान रखना है। ये हर पैराग्राफ में आप एक बार यूज कर सकते हैं, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन डेंसिटी आप 1% इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आप अपना ऑन पेज एसईओ करने वाले हैं और करेंगे। ये देखो, योगा क्लासेस इन दिल्ली। अब मैं आपको एक नई चीज और सिखा देता हूँ। जैसे आपने क्या किया, ये तो आपका एक कीवर्ड हो गया। अब जैसे मान लो किसी का प्रोडक्ट का वेबसाइट है या किसी का ई कॉमर्स का वेबसाइट है, तो उनको भी सेम इसी प्रकार से स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा बाय ऑनलाइन केक इन दिल्ली। ठीक है, ये ई कॉमर्स का कीवर्ड है। अगर कोई ऑनलाइन केक डिलीवर करते हैं, ऑनलाइन केक मंगाना चाहते हैं, तो आपका कीवर्ड है बाय ऑनलाइन केक दिल्ली। आप कॉपी करिएगा, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करूंगा। आप देखिए, लास्ट एक बार और बना के दिखा देता हूँ। आप ऐड न्यू पोस्ट में जाइए, आप कुछ भी बनाइए, पोस्ट बनाइए, पेज वो आपके ऊपर है। अब हमने लिखा यहाँ पे बाय केक ऑनलाइन दिल्ली, बिल्कुल सेम वही चीज एक और लास्ट बार करके दिखाऊंगा। ठीक है, हमारा कीवर्ड है ये, हमने कॉपी किया, चैट जीपीटी में जाते हैं, चैट जीपीटी को फिर से प्रॉम्प्ट देते हैं कि हमारे लिए 400 वर्ड का कंटेंट बना दे। चैट जीपीटी सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट करके और अपना कीवर्ड यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए, एक बार आप लोग बस एक और बना के दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको इस तरीके से काम करना है। लो जी, कंटेंट भी तैयार हो गया हमारा केक के ऊपर। ओहो, क्या समझ लिया इसने प्रॉम्प्ट। चलिए, तो देखिए चैट जीपीटी बड़ा समझदार है, इसने हमारा कंटेंट और तैयार कर दिया, कीवर्ड्स कंटेंट बनाना। अब देखते रहिए हमारी स्क्रीन पर आप लोग। ठीक है, यही सेम स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। ये देखो, कंटेंट तैयार हो गया। करना क्या है, वही सेम चीज दोबारा करके दिखा रहा हूँ। बाय ऑनलाइन केक हमारा कीवर्ड है। अब हम कंटेंट भी कॉपी करेंगे। ठीक है, एक एक करके एक बस इसको कंप्लीट करते हैं गाइस। और बस कंटेंट कॉपी किया हमने, इसको और बता देते हैं फाइनल, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जब भी प्रैक्टिस करोगे भाई, इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, फोकस कीवर्ड में सेम आएगा, हमारे टाइटल में आएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में आएगा। इस तरह से देखो, टाइटल में कीवर्ड, यूआरएल में कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड, और हमारे फोकस में कीवर्ड, हमारे कंटेंट में कीवर्ड, और हमारे यूआरएल में कीवर्ड, और H1 में। अब बस आपको एक इमेज ऐड करना है, इमेज में भी आप ऑल्ट टैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने कीवर्ड की प्लेसमेंट को सही करना है। अगर देखो जैसे इन लगाए तो इन भी यूज करना है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने कीवर्ड में इन नहीं लगाया लेकिन आप यूआरएल में इन लगा रहे हैं। तो जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड फोकस होगा वो आपको इस्तेमाल करना है, और इतना सा काम करके आपको सीधा इसे पब्लिश कर देना है। चलो, तो गाइस बिफोर आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार बता दीजिए कैसा लगा ऑन पेज ऐसे, और कितना समझ आया आप लोगों को। प्लीज कम ऑन चैट बॉक्स एवरीवन। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोग 12 ग्रीन करते हैं, 12 नंबर्स भी अगर आप ग्रीन करते हैं,
तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, बस बाकी जो प्रैक्टिस करिएगा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपके लिए काम करता हूँ, बने रहिएगा अभी आप सब लोग लाइन पे। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आज आप लिख लीजिए मेरी बात को, कि अगर आप इसको सही तरीके से कर पाते हैं तो सीरियसली आप 60% एसईओ के दावेदार हैं, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस तरीके से एसईओ करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर फिर भी कोई डाउट है किसी को थोड़ा बहुत, तो आपके लिए मैं एक रेफरेंस वीडियो दे रहा हूं, आपको इसमें पूरा डिटेल्ड में समझाया गया है। ये मैं आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट पे, आप लोग इसको कॉपी करके आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, चलो, सभी को क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल है, मैं आज पूरा कंप्लीट करूंगा गाइज ऑन पेज, क्योंकि ऑन पेज एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक सवाल है किसी का कि सर हम हिंदी में अगर ब्लॉगिंग करते हैं तो उसका एसईओ कैसे होगा। चलो ये भी बता देते हैं। आपने लिखा एसईओ क्या है हिंदी, ये देखो। अब यहाँ पे जितनी भी हिंदी की वेबसाइट्स है ना, वो भी सभी लोग ऐसे ही एसईओ करते हैं। ये देखो, अब ये एक पोस्ट देखिए आप सब लोग ध्यान से, ऊपर देखो इनका टाइटल एसईओ क्या है, यूआरएल देखिए एसईओ फुल फॉर्म, फुल इंफॉर्मेशन हिंदी, एसईओ क्या है। तो इस तरीके से आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आपको हिंदी में एसईओ करना है तो आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। और भी एक रिजल्ट दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, यहाँ पे और भी रिजल्ट्स देखेंगे तो सभी लोग इसका देखो, ये वाली वेबसाइट आप देखिए, इन्होंने यूआरएल में क्या लिखा है। जो लोग हिंदी में एसईओ करते हैं गाइज, उनको इसी तरीके से ध्यान रखना है। ये देखो, एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और यूआरएल में भी उन्होंने इंग्लिश में लिखा है एसईओ क्या है। तो सिंपल है, सेम वही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। जैसा आप इंग्लिश में ऑन पेज करते हैं वैसा ही आप हिंदी में भी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, और ये स्ट्रक्चर आपको एक बेहतर रिजल्ट दिलाएगा। अब देखो, इन्होंने लिखा है व्हाट इज एसईओ इन हिंदी। इनका प्राइमरी कीवर्ड देखो, इनका प्राइमरी कीवर्ड है व्हाट इज एसईओ इन हिंदी। इनका टाइटल देखो सब लोग, सेम वही चीजें जो आपको सिखाया, टाइटल में आ रहा है व्हाट इज एसईओ इन हिंदी, यूआरएल में भी वही लिखा है इन्होंने, और एच1 में भी वही लिखा है व्हाट इज एसईओ इन हिंदी। और उसके बाद जो कंटेंट है, कंटेंट में भी इन्होंने कहीं कहीं बीच बीच में लिखा होगा, ये देखो। तो क्लियर हो गया पीयूष भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन। मैं ये वाली पोस्ट भी आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए शेयर करता हूं। अगर आप लोग हिंदी ब्लॉगिंग वाले हैं तो आप इस प्रकार से अपना हिंदी की ब्लॉगिंग करेंगे। और एक खास बात और बताना चाहूंगा, हिंदी ब्लॉगिंग जब करते हैं तो यूआरएल कभी हिंदी में यूज नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हिंदी यूआरएल को गूगल एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या इंग्लिश में लिख सकते हैं। देखो इसने कितना बढ़िया किया है कि व्हाट इज एसईओ भी आ गया और व्हाट इज एसईओ इन हिंदी भी आ गया। ठीक है, बाकी कंटेंट में, हेडिंग में, ये सारे कीवर्ड को आपने इस्तेमाल करना है। तो ये रहा जी गाइज हमारा ऑन पेज एसईओ कैसे करते हैं। तो अगर आपने ये बहुत अच्छे से समझ लिया, तो मैं बार बार कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कीवर्ड प्लेसमेंट बहुत अच्छे से करते हैं, आप किसी भी ब्रांड को देखो ना, आप किसी भी ब्रांड को ऑडिट करोगे, सभी वही कर रहे हैं। ये देखो फ्लिपकार्ट का देखो आप, इनका कीवर्ड देखो, मोबाइल 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 प्राइमरी कीवर्ड। ठीक है, कंटेंट में देखो, इमेज में देखो। अब आप यहाँ पे देखो एसईओ कोर्स, ये देखो सेम वही चीज मैं भी यूज कर रहा हूँ, ये देखो मुझे भी तो रिजल्ट मिल रहा है। तो आप लोगों को भी इसी प्रकार से अपना ऑन पेज करना बहुत जरूरी है। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते। तो आज हमने किया कंप्लीट अपना ऑन पेज एसईओ, जो कि आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, था और रहेगा। ठीक है, ऑन पेज एसईओ हमारा सबसे पहला, देखो कहते हैं ना कि कीवर्ड इज मिसिंग सो टारगेट इज मिसिंग। यदि आप अपना कीवर्ड मिस कर गए तो आप अपना टारगेट मिस कर गए। फिर आप चाहे कितने भी अच्छे डिजाइन कर लेना, कितना भी अच्छा कंटेंट बना लेना, कितना भी बेहतर कंटेंट राइट कर लेना, कितना भी अच्छा डिजाइन कर लेना, जब तक आप गूगल को ये नहीं बताओगे कि हमें अपने कीवर्ड को इस प्रकार से यूज करना है, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो, अगर हमारा जो भी कीवर्ड है, चाहे इंग्लिश में है चाहे हिंदी में है, उसको आपने स्टार्टिंग में ही रखना है, आपको इजी रैंकिंग मिलेगी। मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा कि जितना भी आपको मैंने सिखाया है, आप
कोई भी काम करते हैं तो आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो सबसे आगे यूज होना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड को टारगेट करके चलेंगे। चलिए, अब यहाँ पे बात करते हैं, आप लोग सबके पास अपना अपना डोमेन है, सभी लोग अपने अपने ग्रीन सिग्नल करिए, और कल जब जब भी क्लास होगा हमारा, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों ने योस्ट एसईओ में कितने कितने ग्रीन किए हैं। अगर आपके 12 ग्रीन होते हैं तो समझ लीजिए आपने सही किया है, और अगर ग्रीन नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस, डिफिकल्टी आ रही है। तो सभी लोग उस नंबर्स को याद रखें और सभी लोग उस ऑन पेज को याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक चेकलिस्ट शेयर करता हूँ, एक लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए, आज जो आपको सिखाया है, जो आपको बताया है, ये देखिए यहाँ पे आज आपको क्या सिखाया है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, कंटेंट, यूआरएल, इमेज, कीवर्ड, कंसिस्टेंसी, इंटरनल लिंक, आपको 8 पॉइंट के बारे में सिखाया है। ये 8 के 8 पॉइंट्स का कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी कंटेंट आप फिलहाल चैट जीपीटी से ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं फुली ये नहीं कह रहा कि आप पूरा इस्तेमाल करें। बाकी थ्योरेटिकल जानकारी के लिए मैंने आपको आर्टिकल शेयर कर दिया है, जिसमें पूरे आपको सारे टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन के पैरामीटर्स के बारे में बताया है। बाकी जो डिटेल इस आर्टिकल में दी गई, आप उसको ज्यादा ध्यान से मत पढ़िएगा, जितना समझाया है अभी आप उसी को स्टडी करिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा ऑन पेज एसईओ, आज हमने कंप्लीट कर दिया। ऑन पेज एसईओ सबसे इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑन पेज एसईओ को सबसे सही मानते हैं, अभी फिलहाल जो सिखाया है? कितना परसेंट आपको बिलीव है कि ऑन पेज एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है? परसेंट में बताइए, परसेंट में बताइए। नहीं, आप ना रैंक मैथ ही यूज करेंगे, सॉरी, आप एक ही प्लगइन यूज कर सकते हैं, या तो रैंक मैथ या योस्ट, दोनों प्लगइन एक साथ यूज नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको मैं आपको अपना परसेंटेज बता दूं। आई एम बिलीव ऑन पेज एसईओ 70 to 75%, 75% तक, 70% तक ऑन पेज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कोई बात नहीं, जिन्होंने पहली बार सुना है अभी आप देखते जाइए भाई। अगर आपने इतना भी फॉलो करना शुरू कर दिया, चाहे आप ब्लॉगर हैं, चाहे आप ई कॉमर्स हैं, मैं कहता हूं कि आपको पहले ही महीने रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। चलिए, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो तो ऑन पेज एसईओ तो बहुत ज्यादा। एक बात बताइए, अगर आपने अपनी वेबसाइट्स में कीवर्ड को मेंशन नहीं किया तो गूगल रैंकिंग क्यों करेगा? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप खाना खाने बैठे हैं, आपको रोटी दे दी जाती है, अगर सब्जी नहीं मिलती आप खाना नहीं खा पाएंगे ना भाई, ऑब्वियसली बात है। तो वही ऑन पेज का काम है कि आपने कीवर्ड तो निकाल लिया, लेकिन कीवर्ड को जब तक आप बेहतर प्रॉपर मेंशन नहीं करना सीखेंगे गूगल के बताए हुए पैरामीटर्स में, तो आप ऑन पेज कैसे कर लेंगे? तो आप किसी ब्रांड को ऑडिट करो, किसी वेबसाइट को ऑडिट करो, आपको समझाया भी मैंने, इस तरीके से आप फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो गूगल कीवर्ड प्लानर जो कंप्यूटर स्क्रीन से हैं, उनको हम एक बार यूज करेंगे। ठीक है, देखो, अगर आप 20 कीवर्ड ले रहे हैं या 10 कीवर्ड ले रहे हैं, तो आप एक पेज में 3 कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पेज में आप 3 कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ये ध्यान रखना। 20 कीवर्ड एक पेज में कभी टारगेट नहीं किए जाएंगे। अगर कीवर्ड आपके अलग अलग हैं तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक, आप क्या करेंगे? अगर आप एक्सटर्नल लिंक, आपकी कोई खुद की दूसरी वेबसाइट है तो आप उसमें एक्सटर्नल करेंगे, और वैसे एक्सटर्नल आपको यूज नहीं करना है। अगर आप करना चाहते तो आप अपना खुद का प्रमोशन करिए, किसी दूसरी वेबसाइट का अपना। ठीक है, किसी दूसरे को बेनिफिट मत देना। पोस्ट में टैग लगाने से कोई फायदा नहीं है, टैग्स मत लगाइए पोस्ट में। टैग्स लगाने से क्या होता है, हमारा एक कंटेंट ना अलग अलग पोस्ट में जब जाता है तो वो ना यूजर को ज्यादा एंगेज नहीं करता है। अगर टैग्स आपको यूज करने हैं तो आप 2 से अधिक टैग्स मत लगाइए। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे गूगल कीवर्ड प्लानर जिनका सेटअप नहीं हो, एक बार कमेंट करो जरा, और वो कंप्यूटर स्क्रीन से तो एक बार स्क्रीन शेयर करो फटाफट से, एक बंदे का ही एक्सेस ले पाऊंगा भाई। ठीक है, टाइम ज्यादा अलाउ नहीं करता है हमें, तो ध्यान से समझे सब लोग। तो रश्मि जी, आप सिस्टम से हैं तो आप एक बार यस बोलिएगा, मैं आपको स्क्रीन का शेयर एक्सेस देता हूँ।
और जीमेल आईडी लॉगिन कर लीजिए। यस, चलिए। तो यहाँ से मैंने, आप स्क्रीन शेयर करिए, मैंने स्क्रीन शेयर अलाउ कर दिया है। बाकी लोग अभी थोड़ी देर वेट करिएगा। जिनका सेटअप नहीं हुआ है वो सेटअप सीख लीजिए, जिनका हो गया है, ऑन पेज हो गया है, वो जा सकते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त हो गया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगले सेशन में मुझे आप सबसे ये जानकारी चाहिए कि आपने कितने कितने ग्रीन किए हैं। चलिए मैम। तो यहाँ पे वेरी गुड, विजिट कीवर्ड प्लानर में चले जाइए, आप सुनते जाइए, हम बोलते जाएंगे। जिन लोगों का सेटअप नहीं हो वो भी ध्यान से देख लीजिएगा भाई। यस। यहाँ पे करिए क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन पे क्लिक करिए मैम। हाँ, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। आप जैसे जैसे, अब आप यहाँ पे मोबाइल नंबर पे क्लिक करिए, कॉल माई नंबर पे। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे अपनी कंट्री डालिए और मोबाइल नंबर। और गाइज, जिन लोगों का अभी तक सेशन अच्छे से समझ आए तो प्लीज जाते जाते कमेंट पे करिए कैसा लगा आज का सेशन। और भैया प्रैक्टिस भरमार करिए आप इसकी। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी मैम, मोबाइल नंबर डालिए। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे पास जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है, क्लाइंट्स आता है, हम सबसे ज्यादा ऑन पेज पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट करिए। और हम 1.5 से 2 महीने में ना बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैम यहाँ पे नीचे स्किप का बटन आ रहा है, एक स्किप कीजिएगा। वेरी नाइस, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा नीचे करेंगे, हल्का सा नीचे आइए। यहाँ पे आ रहा है सेटअप अकाउंट ओनली, ब्लू कलर में लिखा है नीचे। यस, वेरी नाइस, परफेक्ट जी। इस पे क्लिक कीजिए। बहुत फैंटास्टिक। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए आप। हम्म, हाँ, यहाँ पे आपको, हाँ वेट करिए जस्ट अ सेकंड, क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए। क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल। हाँ, बाकी रेफरेंस के लिए मैंने वीडियो का लिंक जो दिया यूट्यूब का, आप उसको पूरा 2-3 बार रिपीट करके देख लो। जबरदस्त ऐसे हो जाएगा। मैम यहाँ पे आप ऑर्गेनाइजेशन की जगह इंडिविजुअल कीजिए। हाँ, प्रोफाइल टाइप में जाइए। वेरी नाइस। यस, इंडिविजुअल। और यहाँ पे आप अपना डिटेल मेंशन कर दीजिए। मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं कि पूरा सही करना, आगे पीछे भी चेंज कर, बट हालांकि ये डिटेल गूगल के पास जाएगी। तो कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, गूगल के डेटाबेस में ऐड होगा और इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिटेल मेंशन करिए। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पे डिटेल भरिए आप मैम। जी, क्रिएट कर दीजिए। हाँ, फैंटास्टिक, क्रिएट कर दीजिए। यस। अब यहाँ पे नीचे ऐड पेमेंट मेथड, ऐड पेमेंट मेथड। हाँ, नेट बैंकिंग, पे विद नेट बैंकिंग, पे विद नेट बैंकिंग, नो नो नो, बैंक ट्रांसफर नहीं, पे विद नेट बैंकिंग। यस, वेरी नाइस। थोड़ा नीचे आइए, ऐड मैनुअल पेमेंट अमाउंट, क्लिक करिए। इसमें डालिए 50,000, नहीं नहीं सॉरी, 500 रुपये। 500 रुपये, घबराइए मत, कटेंगे नहीं पैसे। कंटिन्यू। आई एग्री करिए, गूगल की टर्म्स कंडीशन को एग्री करिए मैम। वेरी नाइस, थोड़ा सा नीचे आइए। हाँ, यस, और नीचे सबमिट पे बटन दबा दीजिए। सबमिट। वेट कीजिए थोड़ी देर, जस्ट अ सेकंड, कुछ वेट करिए यहाँ पे आप। एक बार दोबारा क्लिक करिए, एक बार दोबारा सबमिट करिए। चलिए, फैंटास्टिक, आपका अकाउंट सेटअप हो गया। कंटिन्यू करिए। अभी पूरा नहीं, कंटिन्यू करिए, एक बार और बता देते हैं। हाँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू करिए फिर से यहाँ पर आप। अब गूगल के लोगो पे क्लिक कर दीजिए, गूगल का लोगो अपीयर हो रहा है। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। चलिए, अब आप जाइए टूल्स में, एक कीवर्ड रिसर्च करके दिखाइए जरा हमें, टूल्स में जाके कीवर्ड प्लानर। हाँ, यस। अब आप जाइए, आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड, इसको क्रॉस कर दीजिए। वेरी नाइस, डिस्कवर न्यू कीवर्ड में जरा एक कीवर्ड सर्च करके दिखाइए हमें। आप कोई भी एक कीवर्ड सर्च करके दिखाइए, जिस भी लोकेशन पे बैठे हैं आप। इंडिया की जगह आप अपना लोकेशन डालेंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, खाली ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस है, या ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी है, या ग्राफिक डिजाइनिंग क्या करते हैं आप। ग्राफिक डिजाइन तो बहुत जनरिक छोटा कीवर्ड हो जाएगा, कोई बात नहीं, डिसमिस करें। हाँ, हाँ, लोगो डिजाइन सर्विस, लोगो डिजाइन कंपनी। हाँ, कोई बात नहीं, आप चलिए, कोई बात नहीं, ये भी टाइप करेंगे चलेगा। गेट रिजल्ट।
वेरी नाइस। ये लो जी, आपके सामने कीवर्ड्स आ चुके हैं भरमार। ये लो जी, लोगो डिजाइन, लोगो मेकर, बिजनेस लोगो मेकर। चलिए, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, इस तरीके से आप अपना कीवर्ड रिसर्च अब आराम से कर सकते हैं। और ऑन पेज करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऑन पेज सबसे बड़ा बैकबोन है एसईओ का। थैंक यू सो मच जी। सुप्रिया जी अनम्यूट करें फटाफट, ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 5 मिनट का समय। फटाफट फटाफट अपना एक एक क्वेश्चन लेते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। सर मैं स्पीड ये से बोल एकदम। रही थी कि हाँ जी अगर हम सुप्रिया। कोई पोस्ट लिखते हैं तो उसमें हाँ हाँ अगर हम डायनेमिक करना चाहें, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लिख रहे हैं 2024, लेकिन कुछ जी, दिन बाद टाइटल में 2025 आना चाहिए। हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं कि हम सारे टाइटल जाके चेंज करें। तो राइट। अगर हम उसको डायनेमिक करना चाहें तो उसके लिए कोई प्लगइन या कुछ है क्या ऐसा फीचर? मैम ये तो आपको वेबसाइट वाले टीचर ही बता पाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट फंक्शनलिटी का फीचर है ना, कि आप डायनामिक चाह रहे हैं कि एज चेंज करना है तो वो, या ईयर चेंज करना है तो वो आपको उसमें डिस्कस करना पड़ेगा। अच्छा, और सर एक जैसे कि मैं पहले भी बेंगलोर में एसईओ का जॉब कर चुकी हूँ, तो हम्म। वहां पे उस कंपनी में मुझसे क्या बोलते थे कि हमें नया कोई आर्टिकल नहीं लिखना है, हमें हम्म। पुराने कोई ऑप्टिमाइज करना है। और वो कहते थे उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करो कि हमारे कंपेटिटर के ब्रांडेड कीवर्ड पे हम रैंक करें। तब हाँ। हमारे कंपेटिटर का अगर कोई ब्रांडेड कीवर्ड है यानी उसकी कंपनी का नाम हुआ, अब उसकी यस। कंपनी के नाम के ऊपर हम रैंक करेंगे उससे ऊपर। तो हाँ, ये मतलब वहां पे ऐसी डिमांड्स आती थी। देखो सुप्रिया जी, बेसिकली क्या होता है ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मेरा ब्रांड है पंकज कुमार एसईओ, ठीक है। जी। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, कि वो ना अपने कंटेंट में, अपने आर्टिकल्स में मेरा नाम यूज कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज हम्म उनको मेरे नाम से, मेरे ब्रांड से ट्रैफिक एक्वायर होगा, है ना। हम्म तो हालांकि ये स्ट्रेटजी तो देखो ऐसा ट्रैफिक लाने के लिए सही है, या कह सकते हो कि आप लीड जनरेट करने के लिए सही है, लेकिन ये बहुत सही डायरेक्शन लॉन्ग टर्म काम नहीं करता है। आप कीवर्ड पे काम करिए। देखो हर कंपनी का ना अपना अपना तरीका होता है। कोई कहता है कि हमें ब्रांड के नाम पे रैंक कराइए, कोई कहता है हमें कीवर्ड्स पे रैंक। तो हर किसी की ना अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन आज जो वो ऑन पेज एसईओ किया है, आप चाहे ब्रांड का करें चाहे नन ब्रांड का करें, आपको इसी तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। जी। और कोई सवाल? हाँ, वो या तो देखो हर किसी का अपना अपना ट्रैफिक लाने का तरीका होता है। एक्चुअली सर उन लोगों के पास क्या है, वो 10 ईयर ओल्ड कंपनी है, तो उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स लिख रखे थे। तो उनके पास मतलब ये था कि अभी न्यू आर्टिकल पे हमें मेहनत नहीं करवानी अपनी कंटेंट टीम से। तो चाहते थे आप ही आर्टिकल्स को ऑप्टिमाइज करो और ऐसे करो वैसे करो, मतलब उनकी फिर अलग अलग डिमांड्स आती थी। हेलो, कैन यू हेयर मी गाइस? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, मोहम्मद जी अनम्यूट करें सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी, गुड हूँ सर। ये क्वेश्चन हमारा सर ये है, कल हमने इसको हेलो जी, गुड मॉर्निंग। जरा ये दर्शन कर लेते हैं आप लोगों, कैमरा ऑन करिए फटाफट भाई, जितने लोग बचे हैं एक बार। हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। मोहम्मद जी कैसे हैं आप? हेलो दीपक भाई, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? या चलो आई एम गुड। व्हाट मेंशन अबाउट यू हुआ जी। सर? गुड गुड, बहुत यस। बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बताइए। या योर सेशन इज सो फैबुलस एंड मार्वेलस सर। थैंक यू सर, थैंक ग्रेट। यू, प्लेजर, यस प्लीज बताएं। या सर, क्वेश्चन इज दैट कि सर हमने कल एक कीवर्ड प्लानर किया था, तो कुछ स्टेप हमने ले लिए। अब उसमें क्या है कि हमारा स्टेप ये आ रहा है कि नाउ इट्स टाइम टू राइट योर एड पे हमारा बार बार बस वही पहुंच रहा है, उसके अलावा कुछ आगे जा नहीं रहा है कुछ। आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे? स्क्रीन शेयर कैसे होती है सर, ये बता दें एक बार हमें। नीचे नीचे आप सिस्टम से या मोबाइल से, पहले तो ये बताइए। मोबाइल पे है सर, मोबाइल। सर सिस्टम से ट्राई करिए तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि मोबाइल से थोड़ा सा प्रॉपर सही विजिबल नहीं हो पाता है ना, सो दैट्स वाई। सर राहुल सर को हमने ये भेजा था ये स्क्रीनशॉट, अगर स्क्रीनशॉट आप ले लें तो आपका मोबाइल नंबर तो हम दे स्क्रीनशॉट पे भेज देंगे। नहीं वो तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, एक काम कीजिए। अभी जो रश्मि जी ने जो एक जीमेल से प्रोसेस किया था, आपने उसको अच्छे जी से जी जी। समझा, देखा होगा। हाँ तो वो तो ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आप कुछ मत करिए, एक जीमेल आईडी नया लीजिए, ठीक है। जी। एक नई जीमेल आईडी से यही स्टेप्स को फॉलो करिए, कीवर्ड प्लानर आपका सेटअप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, हमारा जीमेल है उस वो अकाउंट को दूसरे पे छोड़ कर। के ना, हाँ उस अकाउंट को छोड़ के नए जीमेल से कर लीजिए, सेटअप हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो उससे कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से सेटअप हो जाएगा। ठीक है, नहीं होता है तो अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे, कोई बात नहीं। तो सर लेकिन इसको कीवर्ड डिसमिस नहीं प्लानर कर एक्सेस सकते? करना जरूरी है? सर ये डिसमिस नहीं कर सकते इसको इसी अकाउंट पे, फिर हम इसको कर लें दोबारा से? आप मेरी स्क्रीन देखिए जरा, मैं आपको बता, जी आपको क्या करना है। अगर आप एक ही अकाउंट में करना चाहते हैं तो जी आपको जी। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ हाँ पे हाँ, जाएंगे, आगे। यहाँ ये, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अब ये आप हमारे कीवर्ड प्लानर में आते हैं जैसे, यस सर।
यहाँ पे जाएंगे, एक ही जीमेल आईडी, देखो एक जीमेल आईडी के अंदर 2 अकाउंट चल रहे हैं मेरे, दिख रहे हैं आपको 2 अकाउंट? जी 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 जी। इसी जीमेल आईडी आप तीसरा अकाउंट भी बना सकते हैं, दिख रहा है, क्रिएट न्यू गूगल एड्स अकाउंट। अच्छा अच्छा तो अच्छा, आप ओके इस ओके। वाले स्टेप्स पे जाएंगे ना, और जो अभी फॉलो किया था, जो अभी रश्मि जी ने स्क्रीन शेयर करके करवाया था, सेम वही स्टेप्स आ जाएंगे। वहां पे वेबसाइट नहीं डालनी है सर, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर ऐड अच्छा करके स्किप करना, और नीचे आएगा सेटअप अकाउंट ओनली, फिर वही स्टेप्स आ जाएंगे आप, ठीक। फिर हो जाएगा सर। ओके ओके ठीक ओके है, ओके। चलो तो हम शुक्रिया। इसी आईडी पे चल जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक हाँ यू हाँ, सर। थैंक यू, थैंक यू, प्लेजर। थैंक यू। सुशांत चक्रवर्ती भाई कैसे हैं आप? हेलो। हेलो जी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि मैडम ने पूछा था कुछ क्वेश्चन, मैडम ने कि कुछ दिन में पोस्ट को अपडेट करते रहने से गूगल में जो रैंकिंग रहती है वो बरकरार रहती है, नहीं तो फिर वो नीचे होने लग जाती है। तो सर अभी तो हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल्स कम रहते हैं, पर अगर ज्यादा आगे में जैसे नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ेंगे थोड़े, तो उनको डेली कैसे अपडेट करेंगे, मतलब नहीं नहीं, कितने टाइम देखो में ऐसा अपडेट होता करना है, चाहिए, मैं कैसे करें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपने जो आर्टिकल बनाया है, जो पोस्ट आपने बनाया है, अगर आप उसका पहले से अच्छा ऑन पेज करते हैं, और देखो एक बात और बता दूं, अगर आपने अपने आर्टिकल को री ऑप्टिमाइज करना है, तो यूआरएल कभी चेंज नहीं करेंगे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। अगर आपको जी चेंज सर। करना है, तो आप उसके हेडिंग में, उसके कंटेंट में कुछ नया पैराग्राफ, कुछ नया कंटेंट मेंशन कर सकते हैं। आप कभी भी किसी पुराने आर्टिकल, पुराने पेज का यूआरएल कभी छेड़ेंगे नहीं, उसको टच नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या होता है भाई, जैसे गूगल के डेटाबेस में हमारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जा चुकी है, और अगर आप उस यूआरएल को चेंज कर देंगे, तो वो जब गूगल दोबारा देखे तो वो नेगेटिव इंपैक्ट हो जाएगा आपकी रैंकिंग में। तो जो जी भी सर। ब्लॉग्स होते हैं, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, काफी लोगों के मन में सवाल होता है कि सर, कुछ लोग कहते हैं कि एसईओ करने के बाद उसको कंटेंट को दोबारा ऑप्टिमाइज कर दो, दोबारा एसईओ कर दो। उसका क्या एग्जांपल है, आइए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ध्यान से समझना। हम कभी पुराने कंटेंट को डिस्टर्ब नहीं करते, हम किसी टाइटल यूआरएल को डिस्टर्ब नहीं करते, हम क्या कर सकते हैं वो एडवाइस दे रहा हूँ। तो आप जैसे मेरा कुछ एक पेज देखिए, जैसे मान लो मैं गूगल पे गया, मैंने लिखा यहाँ पे एसईओ सर्विसेज दिल्ली, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मेरी वेबसाइट नजर आ रही है सभी को, ठीक है, इस पे क्लिक करिए। जी सर। जी सर। इसको क्लिक करने के बाद अब देखो सबसे नीचे आओगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ आइए आप। आपको मालूम है यहाँ से लेके, अब समझना मेरी टेक्निक्स को, यहाँ से लेके मैंने एक फ्रेश कंटेंट लिखवाया यहाँ तक, ये 3000 वर्ड का कंटेंट है भाई, ये वाला, ये देखो। अच्छा अब समझो, Yes, sir. इससे ऊपर जो कंटेंट है मैंने कुछ नहीं छेड़ा, ना कुछ हटाया, ना कुछ मैंने इसमें चेंजेस करे, सिर्फ और सिर्फ इसी पेज में मैंने एक फ्रेश कंटेंट अपडेट कर दिया है, अपने कीवर्ड्स को यूज करके। ये देख रहे हो, कीवर्ड्स बोल्ड दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए। Yes, sir. हाँ, तो इसको बोलते हैं कि अपनी पुरानी पोस्ट या पुराने पेज को री ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आपको पुराना डेटा नहीं छेड़ना, कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड कर दीजिए, वो सबसे बढ़िया रहता है। Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, चलो, ओके सुशांत भाई, और कोई सवाल? थैंक यू। टाइटल के अंदर एक बात बता दूं, देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, गूगल का जो ब्रेन है, जो दिमाग है ना, वो नंबर पे काम नहीं करता है। तो टाइटल में कभी नंबर यूज नहीं करना है, यूआरएल में नंबर यूज नहीं करना है, कहीं पर भी नंबर मत लगाइए। गूगल का जो ब्रेन है वो अल्फाबेटिकल चलता है। क्या चलता है? अल्फाबेटिकल चलता है। और किसी भी पुरानी पोस्ट को डिलीट करके नई पोस्ट नहीं बनानी है दीपक भाई जी, ऐसा नहीं किया जाता है। अगर आपने कोई पुराना पोस्ट बनाया, अब आप सोचो वो रिजल्ट नहीं दे रहा, उसको डिलीट कर दिया, कभी ऐसा नहीं करते हैं। आप नए कंटेंट को अपडेट करते रहिए, नए कंटेंट ब्लॉग्स अपडेट करते रहिए, ठीक है। तो पुराना पोस्ट भी कभी ना कभी आपको बेनिफिट देता है। जी पूनम जी, अनम्यूट करें आप भी फटाफट। हेलो जी। हेलो, आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। चलिए गाइस, तो जैसा मैंने आज के सेशन में आपको डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करता हूँ होप्स हो कि आपको सारी इंफॉर्मेशन अच्छी समझ आई होगी। और मैं एक बात और कह दूं, 2 साल पहले और आने वाले समय में ये ऑन पेज चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक हम अपने कीवर्ड को गूगल में यूज नहीं करेंगे, तो गूगल हमें रैंकिंग नहीं देगा। आप जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लेना। आप किसी ब्रांड को ऑडिट करके देखो, आप जाइए, जैसा मैंने आपको बताया कि उनका कीवर्ड, मैं एक बार चलते चलते लास्ट चीज और रिपीट कर देता हूं, हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है, टाइटल में, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग में, बॉडी कंटेंट में, और उसके फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है जी।
यूज होना बहुत जरूरी है। तो आप ये 5-7 पैरामीटर्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है और आप आज से स्टार्ट हो जाइए अपना वेबसाइट बनाने, अपना ब्लॉगिंग करने और अपनी वेबसाइट्स को रेडी करने। अब यहाँ से आपकी जर्नी और आसान होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस। तो फिर मिलते हैं एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर और अपने सारे सिग्नल्स को बेहतर करते चलिएगा। बाय। थैंक यू देवेंद्र जी, थैंक यू रविंद्र भाई, थैंक यू दीपक जी, बाय। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।